स्टार्ट। तो देखो अपन जो पढ़ा हुआ के पढ़ा भाषा पढ़ा, ठीक। सारों पहले अपन बात कराएंगे भाषा भाषा की बात करा, ठीक। और भाषा में अपन भाषा ने पढ़ियो क्यों, भाषा है क्या, भाषा की बात करा। भाषा क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछ रहे थे भाषा क्या है, तो उत्तर क्या होगा, माध्यम। तो भाषा क्या है, माध्यम है, ठीक। भाषा क्या है, माध्यम है। और इन बाद में अगर अपन बात करें माध्यम किस तरह का माध्यम है, तो माध्यम क्या होगा, जब व्यक्ति अपने विचार बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक। भाषा कहते कैसे, जब व्यक्ति अपने विचार बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान करते। एक दूसरे से आदान प्रदान करने का मतलब, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बोलकर कर रहा हूँ, मेरे विचार मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, ठीक। दूसरा क्या होगा, आदान प्रदान। और आप मुझे आपकी बात बता रहे हो कि ये हमारे समझ में आया, ये नहीं आया, वो हो गया। अब इसको हमने क्या बताया, एक तो बोला बोलकर और लिखकर या संकेत के द्वारा। बोलकर का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बोलकर बता रहा हूँ, लिखकर मैंने ये परिभाषा आपको लिख के दे दी, तो क्या है, क्या हुआ, लिखित हो गया। और बोलकर कह गया। और संकेत, जैसे मैं आपको हाथों के इशारों से बता रहा हूँ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये क्या हो गया, संकेत। ये क्या, आदान प्रदान जब हम करते हैं, यानी किसका आदान प्रदान करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और विचारों का आदान प्रदान करने से तो समाज में हमारे व्यवहार का पता चलता है, हमारे संस्कारों का पता चलता है। सीधा तो पता ही नहीं चलता, हम किसी के साथ बात करेंगे तभी तो पता चलेगा ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, यही होता है ना। तो वही बात यहाँ पर, यानी भाषा क्या है, माध्यम है। और माध्यम कैसा है, अपने पूरे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके बारे में जानने का ही माध्यम क्या माना गया, भाषा माने, क्योंकि उसके साथ हम बात करेंगे, वो लिख कर देगा, वो लिखता कैसा है, वो किस तरह से बात करता है, वही क्या है, माध्यम है। और उस माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपने विचार वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, ऊपर नहीं होगा कैसे, तुलने पेज इनका। हाँ, भाषा के भेद की बात करते हैं, फिर स्वरूप की बात करेंगे। तो भाषा के भेद, और भाषा के भेद कौन कौन से, ये बताओ। तो पहला तो क्या हो, जैसे मैंने परिभाषा क्या लिखी, बोलकर, ठीक। दूसरी बात क्या लिखी थी, लिखकर। और तीसरी बात लिखी थी, संकेत। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या भाषा के कितने भेद कर सकते हैं, 3 भेद कर सकते हैं। स्वरूप अलग होगा, भेद अलग होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्वरूप तो क्या होंगे, जिसमें बोली आ जाएगा। भाषा का स्वरूप क्या है, बोली हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया, राजभाषा हो गया, लौकिक भाषा हो गया, वो स्वरूप में आते हैं, ठीक। भाषा में बहुत सारे स्वरूप होते हैं, एक स्वरूप नहीं होता, ठीक। भाषा में बहुत सारे स्वरूप होते हैं, वो तो स्वरूप में आएंगे। लेकिन हमें क्या जानना है, भेद की बात करते हैं, तो भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। किस कहते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति विचार अपने बोलकर प्रकट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक। क्या कहते हैं, मौखिक। और जो व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिखित। और तीसरी जो बात आती है वो कौन सी होती है, संकेत। संकेत में यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, वो इशारा करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है, तो वो क्या होगा, संकेत के माध्यम से होगा। तो इशारे के द्वारा जो बात प्रकट कर रहा है वो क्या होगी, सांकेतिक। अब सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी मानी गई है, प्राचीन भाषा संस्कृत मानी गई है। लेकिन भाषा के भेद के रूप में अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, मौखिक होगी, ठीक। मौखिक से पहले की बात करते तो संकेत होती है, लेकिन सबसे प्राचीन जो भाषा है
मूल जो भाषा है वो कौन सी मानी जाती है? मौखिक मानी जाती है। ठीक, और मूल भाषा को स्थायित्व लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? लिखित का प्रयोग किया था। यानी भाषा में क्या लाना है? स्थायित्व। स्थायित्व लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? लिखित का प्रयोग किया था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाषा है क्या, तो देखिए भाषा बना कैसे, भाषा शब्द है वो बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो भाष शब्द से हुई है, यानी भाष धातु से। और भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना, कहना या वाणी, यानी जो बोलना या कह रहा है वही भाषा है। भाषा शब्द बना किससे? भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। और भाष धातु से जब बना है तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो भाषा शब्द है, यह भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात हो गई। अब यानी भाषा शब्द बना कैसे, भेरी तो हमने जान ली, हम जानते ही तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो तो 12 में पढ़ने का मतलब आपको एक एक शब्द के बारे में जानना भी जरूरी कि ये शब्द बना कैसे। तो भाषा शब्द है वो कैसे बना है? भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना, कहना। ठीक, अब बात आती है भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ये जो प्रश्न मैंने लिखा है इकाई का, ये प्रश्न आता है आपके। ठीक, सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको ध्वनि, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको वर्ण, तीसरा जो दे दिया वो दे दिया मैंने शब्द, और चौथा दे दिया वाक्य। अब ये चारों जो मैंने ऑप्शन दिए ये चारों ही प्रश्न बनते हैं आपके लिए। चारों ही क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। 4 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न क्या बना? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब छोटी इकाई ये चारों की चारों छोटी इकाई है, लेकिन इसमें एक एक शब्द ऐड किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया? ध्वनि दिया गया। तो ये सबसे छोटी इकाई कौन सी छोटी इकाई है? मौखिक दृष्टि से, मौखिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। तो लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण होगी। ठीक, तीसरा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा सार्थक इकाई। क्या बनेगा बेटा? सार्थक इकाई। और जब सार्थक इकाई की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? शब्द होता है। और शब्द भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। शब्द की बात करें तो कितने तरह के होते हैं? शब्द 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक, जो सार्थक शब्द है ना वही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, निरर्थक नहीं है। अब जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, अब चाय तो पी लेते हैं, वाय क्या होती है? अब आपके घर पे कोई मेहमान है और आपसे पूछा गया कि बताओ चाय पियोगे या वाय पियो, चाय वाय कुछ लोगे, तो अब वो घर वाला आपसे, वो जो आपके घर में मेहमान है वो बोलेगा चाय तो नहीं पीता, मैं वाय पी लेता हूँ। अब बताओ वाय ला के दोगे? वाय निरर्थक शब्द है, कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, वाय का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? आपके यहाँ पर जो चाय शब्द है वही माना गया, और उसी को क्या माना गया? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी गई। बात समझ में आ गई? अगली बात क्या दी गई? वाक्य। अब वाक्य कौन सा है? पूर्ण इकाई है। क्या है? पूर्ण इकाई है भाषा की। अब भाषा के ये जो 4% है ना ये आए हुए हैं और लगभग पूछे भी जाते हैं। पहले जो पर्सन आते थे ना सब्जेक्टिव आते थे, ग्रामर के जो पर्सन आते थे वो सब्जेक्टिव आते थे। आजकल सब्जेक्टिव नहीं आते आपके, ऑब्जेक्टिव आते हैं। और ऑब्जेक्टिव आते तो वहाँ पर परिभाषा और अंतर बहुत ही कम चांस है कि भी आपसे पूछा जाए। परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको पूरी परिभाषा दे दी जाएगी कि ये परिभाषा, जैसे भाषा की परिभाषा देगी, वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेत के माध्यम से आदान प्रदान करता है, खाली स्थान कहलाता है। अब क्या उत्तर होगा उसका? भाषा। आपको परिभाषा याद करने की जरूरत है, लेकिन कुछ एक शब्दों को याद करने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं।
तो ये बात समझ में आ गई। तो जहां सब्जेक्टिव पेपर होता है वहां तो हमें पूरी विस्तृत जानकारी रखनी पड़ती है, और जहां ऑब्जेक्टिव होता है वहां कुछ एक शब्दों को पकड़ना पड़ता है कि ये शब्द हम पकड़ दें तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल जाए। बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ जो पर्सन आएंगे ना, इनमें से चारों में से एक पर्सन कन्फर्म आ जाता है, ठीक। कौन सा पर्सन आ सकता है, अब इनके आधार पर आ सकता है। सीधा पर्सन पूछ ले, अब मैंने लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई, और सीधा पर्सन पूछा जा रहा है, और ये चारों ही ऑप्शन है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि लिखित है, मौखिक है, या सार्थक है, या पूर्णिक है, ये नहीं पूछा गया। तो आपको उत्तर क्या देना है, ध्वनि देना है। क्या उत्तर होगा इसका, ध्वनि होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा गया है तो क्या होगा, ध्वनि होगा। बात समझ में आ गई। अगली बात जो हो रही है वो क्या होगी, देखिए फिर क्या पूछा जाएगा, अगला जो प्रश्न पूछा है, अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब यहां पर लिखित शब्द दे दिया ना, तो हम ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हुए हो चाहे, तो हम वहां पर क्या करेंगे, वर्ण करेंगे। तो भाषा का ये पहला जो स्वरूप है वो हमारी समझ में आ गया होगा। यानी हमने भाषा की परिभाषा की, भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात कर ली, भाषा के भेदों की बात कर ली। बात समझ में आई, ठीक। तो भाषा जो शब्द है वो बना कैसे, भाष धातु से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना या वाणी व्यक्त करना, वाणी, ठीक। वो क्या होता है, भाष शब्द का अर्थ होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाषा के स्वरूप, भाषा के स्वरूप, और भाषा के स्वरूप कौन कौन से होते हैं, वैसे तो मौखिक लिखित यही माने जाते हैं, ठीक। लेकिन स्वरूप में यानी भाषा है किस तरह की, तो वो भाषा में हम सबसे पहले बात करते हैं जो लौकिक तौर पर होती है वो होती है बोली, यानी स्थानीय स्तर पर सबसे छोटा जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है, बोली को होता है, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, उपभाषा भी बोला जाता है, विभाषा भी बोला जाता है, ठीक। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि उपभाषा किसे कहेंगे, या भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है। तो भाषा बोली और विभाषा वो क्या है, उसका क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। क्या होगा, सीमित होगा। और भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बोली होगी, फिर क्या हो जाएगा भाषा। और भाषा का भी कौन सा रूप अगर हम बात करें तो भाषा कितनी तरह की होती है, एक होते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और मानक भाषा भी बोला जाता है, और मातृभाषा, लौकिक भाषा भी हम कह सकते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, भाषा के स्वरूप होते हैं। आपके लगता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा लगता है, मानक भाषा के बारे में भी जानना पड़ता है, ठीक। अब मानक भाषा के बारे में जानेंगे वो करेंगे बात हम। बोली का क्या मतलब होगा, बोली जो स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे जिया अपनी बोली है आप बागड़ी भाषा में बात करा तो वे क्या होगी, बस स्थानीय क्षेत्र की बोली होगी। जिया अपने फेपाणे गांव की अगर आप बात करा तो फेपाणे के सारे हरियाणा भी लगे, और थोड़ी दूर बात करें तो आप ज़्यादा नहीं तो ये नहीं पंजाब का भी लोग आपने फेपाणा में आवे तो बांगी भी भाषा आप सीखा, ठीक। और भट्टा दोनों तीनों साइडा में लाग रहे तो भट्टा ऊपर बिहार का लोग रहे तो बांगी भी भाषा अपन थोड़ी थोड़ी जाना। वे सारा की जी की भाषाओं जी को मूल रूप है, या आप यहाँ केस का जी की सारा भाषाओं मिला के जी की बात करा, बाकी होगी बोली होगी बिंगो कोई न तो साहित्य हो, न ही कोई बिंगो व्याकरण हो, न भी में शुद्ध की बात हो, न ही अशुद्धता की बात हो कि भी कोई शुद्धता अशुद्धता व्याकरण कुछ भी को नहीं हो। तो बोली को कोई व्याकरण को नहीं हो, ठीक। और भाषा को व्याकरण होगा, ठीक। राष्ट्रभाषा मतलब हो गयो जिकी भाषा पूरा क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाए, सारों ज्यादा जिकी भाषा का प्रयोग हो। जी आपने भारतीय अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो किसी है हिंदी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इस भाषा का किया जाता है। तो राजभाषा कौन सी है, कोई नहीं, क्यों नहीं है, राजभाषा हिंदी है। भाग 17 संविधान के तहत मानी गई है, ठीक। संविधान के तहत राजभाषा हिंदी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे। क्यों, सबसे पहले जो 1949 में यानी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया था, किसको, ये प्रश्न आया हुआ है आपके लिए, 14 सितंबर 1949
हाँ बताओ। 1949, 14 सितंबर 1949 को तो क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उस समय जो संसद में लोग बैठे थे उन्होंने 15 साल तक, 15 साल यानी 1965 तक इसको माना था। और 1965 में फिर संविधान पारित किया गया अनियमित अवधि के लिए, यानी अनिश्चित अवधि, कोई निश्चित अवधि नहीं थी कि इतने सालों के बाद हम राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार कर दे। राजभाषा है, संविधान में राजभाषा किसे कहा गया, हिंदी को कहा गया है। अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हमारा सारा काम होता है, लेकिन अंग्रेजी को न तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, न ही उसे राजभाषा बनाया गया। ठीक, तो 1965 के बाद ये क्या है, अनिश्चित काल के लिए किसे माना गया, अंग्रेजी को ही माना गया। ठीक, लेकिन हिंदी है वो कौन से अनुच्छेद में, तो भाग 17 में अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये प्रश्न आया हुआ है आपके 343 से 351 अनुच्छेद में आपको क्या मिलती है, राजभाषा है वो मिलती है। ठीक, हिंदी के बारे में अगर अनुसूची की बात करें, किसकी बात करें, अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में राजभाषा हिंदी की चर्चा की गई है। ठीक, 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया, उसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, मानक भाषा। मानक भाषा को मतलब वो है कि जिकी को आपने शुद्ध रूप भी पतो, व्याकरण को भी पतो है और बात शुद्ध भाषा मानी जाए, तो आपने जी की मानक भाषा है वह हिंदी की कौन सी बोली है, कौन बताओ, खड़ी बोली। कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। और खड़ी बोली क्यों कहे, ओ पर्सन आइडो थर 12वीं क्लास में, बताओ खड़ी बोली ने खड़ी बोली ही क्यों कहा, सही बोलो थे, उसमें जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई का प्रयोग होने के कारण उसे क्या बोला गया, खड़ी बोली बोला गया। आगे बात सुन। ठीक, मातृभाषा, मातृभाषा हो मतलब जिकी भाषा में आपा सीख सका, जिकी माँ बोली भाषा बोला आप हमें। ठीक, या आपने गांव की जिकी भाषा है, जब मैं थाने पढ़ाने जा रही हूँ, एक शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊंगा तो बहुत कम चांस से भी थार समझ में आप अपनी भाषा में बात करता रहा, जब मैं बागड़ी में बोल दूँ चाल तो 1-2 अंग्रेजी का शब्द बोल दिया, 1-2 राजस्थानी का बोल दिया, 1-2 हिंदी का बोल दिया, वे सारी भाषा आपने जी की भाषा भी में सारा भाषा में प्रयोग आप क्रमबा भाषा ने जी के आपने घरे आप सारों ज्यादा सीखा, शुरू में आप बोलनो जी की भाषा में सीखा, बा किसी भाषा कहलावा है, मातृभाषा कहलावा। तो भाषा का क्या होगा, स्वरूप हो, बात समझ में आ गई। इनके बाद में अगर अपन के पढ़ना है, भाषा का स्वरूप हो गया। ठीक, अब बात अपन चल ही क्या पर भाषा का भेद में चले, तो भेद में आप बात करी कहेंगे मौखिक, और मौखिक की अगर बात करें तो मौखिक का बाद में, मौखिक में तो क्यों आप बोल के विचार प्रकट कराना और कोई मतलब को नहीं, ये क्या होती है, भाषा स्थायी नहीं होती, और क्या होती है, इसे अस्थायी भाषा बोला गया, अस्थायी भाषा, लेकिन मूल रूप से यही होती है, मूल भाषा यही मानेगी अस्थायी। ठीक, इसके बाद में अगर मौखिक की सारों छोटी इकाई की बात करी, आप क्या करी, ध्वनि करी। ठीक, ध्वनि के बाद में आप बात करांगा तो ध्वनि को अंग जिको क्रम हुआ वो भाषा को वर्ण हो या भाषा की इकाइयों को जिको क्रम हुआ वो छोटी हो लेगी बड़ी तक की बात करांगा, तो सारों पहले जी की इकाई होगी वह होगी ध्वनि। ध्वनि को लिखित रूप कह के अलावा वो वर्ण, और वर्ण के बना वो शब्द, और शब्दों के बना वो वाक्य। अब सिद्ध वाक्य बन जाओगे, ये सारे के प्रयोग करी जाएगा, परसर्गाओं भी प्रयोग करी जाओ, तो यानी परसर्ग के साथ शब्दों को प्रयोग करी जाओ, परसर्ग के साथ शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वाक्य से क्या बन जाएगा, एक गद्यांश बन जाएगा। गद्यांश जानते हो, जो गद्य का अंश होता है, या वो क्या बन जाएगा, पद्यांश भी बन सकता है, क्योंकि पद्य की पंक्ति भी आप लिख सकते हो, पद्यांश। और पद्यांश से ही क्या बन जाएगा, गद्यांश और पद्यांश के बाद 2 से ज्यादा गद्यांश होंगे या 4 गद्यांश होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, या तो निबंध बन जाएगा या कहानी बन जाएगी। और पद्यांश से क्या बन जाएगी,
कविता, और इन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। यही होता है। ठीक। अब बात आती है ध्वनि। तो हिंदी में कितनी ध्वनियों का प्रयोग करा था? चलो ध्वनियां छोड़ो थे, वर्ण तो बता ही दूंगा। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं बताओ, कुछ तो बोलो। नहीं पता? वर्ण नहीं पता? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण दो होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्रकार दो होते हैं। वर्ण कितने होते हैं इसका उत्तर अलग होगा। आपसे पूछा जाए कि वर्ण के प्रकार, मैं प्रकार करवा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। वर्ण के प्रकार तो दो ही होंगे, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। और यही बात ऐसे पूछ लिया जाए वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में जो वर्ण माने गए हैं वो कितने मानेंगे? 11 तो क्या मानेंगे? स्वर। 33 क्या मानेंगे? व्यंजन। और एक विशिष्ट व्यंजन हो गया। ठीक। इसके बाद 2 अयोगवा होता है, 2 विकसित होते हैं। ठीक। इसके अलावा 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कितने हो गए? 8, 44, 52 और 1 53। आज के समय में जो देवनागरी लिपि में मानक वर्ण जो माने गए वो कितने माने गए? 53 है, 53 है। ठीक। 53 जी का वर्ण है, देखिए है मानक वर्ण माना गया। सीधा वर्ण पूछ लिया था ना, वर्ण कितने होते हैं, तो वहां पर अगर आपको पूछा जाता है 44 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उत्तर क्या होगा अपना? 44। अगर इसके साथ क्या दिया जाए? 52, 53, तो आज आपको उत्तर क्या देना होगा? 53 देना होगा। अगर 44, 52, 53 और 59 होते हैं शायद, हाँ 59 कुल वर्ण। प्रयोग कितना वर्ण करीजिएगा? 52 वर्ण तो पहले करीज था प्रयोग। ठीक। एक विशिष्ट व्यंजन प्रयोग में लेना हूं पहले, और अब विशिष्ट व्यंजन है जिको विशिष्ट व्यंजन किसो मान्य है? अड़ मान्य है। ठीक। ये क्या है? अड़, जी आप बोला ना, डब्बाड़ी, बिरकाड़ी, बरवाड़ी, परलिको। ली नहीं बोलता, परलिका बोले तो अलग, परलिको अड़ की शब्द ध्वनि का। बरवाड़ी, अड़ी बोला आप, बरवाली नहीं बोल रहे। बरवाली बोलते हैं तो लय होता है बरवाड़ी। बिरकाड़ी, चंद्र सिंह बिरकाड़ी को नाम सुने लो, बहुत बड़ो कवि, बादली जी की कविता है। ठीक। तो वो अड़े जी को शब्द है, बिना प्रयोग करने के बाद में कितना वर्ण हो गया? 53 हो गया। बिहू पहले कितना? 52। स्वर और व्यंजन का पूछा है, तो स्वर कितना हो बेटा? 11। व्यंजन कितना होगा? 33वां। ठीक। ये याद रखना है आपको। बिंग बाद में अगर अपन पूछा 53 किस्सा होगा, तो 53 का मैं अपन शामिल किस्सा कराना? अयोग व वर्ण कराना शामिल। अयोग व, अयोग व 2 ही हुआ, कितना हुआ? 2 हुआ। किस्सा किस्सा हुआ? एक तो है अंग और एक है अ। ठीक। बिंग बाद में अगर आप बात करा 2 किस्सा उत्क्षिप्त होगा, जिकन के बोला आप ताड़न जात भी बोला। ये कितना होगा? 2 होगा। किसा किसा है? ध्यान है, एक तो है अड़ और एक है ढह। अब अड़ और ढह, हम थोड़ी सी बात और बीच में मैं कर दूं, टॉपिक हूँ अट गई है अभी तो। अब बताओ, अब आम मूल वर्ण किसो है जिको आप शुरू में हिंदी में काम में लें वो है। ठीक। वो किंग है किस वर्ग में आवे? 5 वर्ग हुए ना, 5 वर्ग हुए हिंदी में। व्यंजना का 5 वर्ग हुआ, क ख सॉरी क च ट त प, 5 वर्ण हुआ। ठीक। 5 वर्ण हम किस वर्ण में आओ? क वर्ग में आवे। किस वर्ग में आवे? क। और ओ किस वर्ग में आवे? ओ ट वर्ग में आओ। ट वर्ग का मा ओ आओ। ठीक। यूं जिको वर्ण है नी ओ वर्ण, यूं कोई भी शब्द शुरू को नहीं होता। ठीक। इससे कोई भी शब्द वो शुरू नहीं होता, और यूं भी शब्द शुरू तो कौन है, लेकिन वो आपने क्या है मूल वर्णाम आवे। ठीक जी। दिनांक शब्द लिखता, आजकल दिनांक आप क्या लिखा? ये दिनांक बन गया। ठीक। लेकिन शुद्ध दिनांक शब्द लिखना हो कहे तो क्या लिखा? यो क्यों जो दिनांक शुद्ध शब्द है। अब बात समझ में आ गई? ठीक। तो किताब अपनी बात क्या चले, 11 स्वर हो गया, 2 अयोगवा हो गया, 33 व्यंजन हो गया, 2 उत्क्षिप्त हो गया, कितने हो गए? 48 हो गए। एक आप विशिष्ट व्यंजन कर दियो।
ठीक। इनके बाद में 48 और एक 49, अपन करना कितना है, 33 करना है। 33 करना है तो जिका, अच्छा सॉरी 53 करना है। 53 करना है तो 53 कितना होगा, कौन सा जुड़ांगा इमा, 4 संयुक्त व्यंजन भी जोड़ देंगे। कौन सा जोड़ देंगे, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसा किसा है, कशा, त्र, जय और स्र, ये क्या हुआ, 4 संयुक्त वर्ण भी हुआ। ठीक। और ये संयुक्त वर्ण है, अंगी था ना उत्पत्ति पूछे, एमसीक्यू में प्रश्न आ जाए नहीं तो अंगी उत्पत्ति पूछे बढ़िया किया। 53 वर्ण पता चल गया। अब मैं एक और बताई था ना बीच का, 59 वर्ण भी बताए। 59 वर्ण किया हुआ, इनमें जितना ऑप्शन लिखो नहीं, आज सारा ऑप्शन हम कोई न कोई अर्थ निकला। तो ये आप सारा पढ़ दिया, ए तो इतना तो थार समझ में आ गया, 53 किस्सा, 52 किस्सा और 44 किस्सा, ये तो चीज समझ में आ गई। अब थाने ये पूछ ले 59 किस्सा हुआ, बताओ। 53 तो ये हो गया आप पढ़े जी। इनका अलावा और किसा वर्ण कौन दे, 6 आगत वर्ण भी मान लीजिए। कितना लीजिए, आगत वर्ण कितना हुआ बे, 6 है, जिका में एक अंग्रेजी को है और 5 अरबी फारसी का वर्ण है। क्यों है, एक तो अंग्रेजी को और 5 अंग्रेजी को किसो हो, जिको डॉक्टर कॉलेज शब्द बोला नहीं, डॉक्टर कॉलेज ये शब्द बोला, कौन बोला, जिका में आगी की दौनी है ना, तो आगी दौनी है ना ही ओगी दौनी है, वो क्या मावा को अंग्रेजी को वर्ण है, जिका आगत वर्ण बोला आपने हिंदी में भी प्रयोग में। इनका अलावा 5 वर्ण है जिका अरबी फारसी का है, वे वर्ण किसा किसा है, तो वे है देखो क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्ण किसे है, आगत वर्ण है, जिका के बोला आप अरबी फारसी का वर्ण बोला। बात समझ में आ गई। ठीक। 59 वर्ण तक समझ में आ गई नहीं था, अर्थ तक समझ में आ गई। अब इनके बाद में अगर अपन बात करानी, क्या बात करनी, अपन करनी संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किया बने, ठीक, संयुक्त व्यंजन किया बने। संयुक्त व्यंजन अपन कितना पढ़ा, 5 पढ़े। कौन सा पढ़े, कश, त्र और ज्य और स्र, कश, त्र, ज्य और स्र। ये जी का 4 वर्ण है, सॉरी 4 ही है, 5 नहीं, 4, 5 में बताऊंगा किया मानी जाएगा, 4 ही है। 5 वर्ण जिको मानी जाएगी वो विद्यालय में आवा नहीं, शब्द बिने भी शामिल करे, लेकिन वो मान्यक में कौन मानी जाए। ठीक। इन्हें संयुक्त व्यंजन तो बोला है, लेकिन जहाँ अन आप प्रयोग करें बिया इन्हें प्रयोग में कौन दे। तो ये जी का 4 वर्ण है, 4 वर्ण की उत्पत्ति क्यों हुई, बताओ। 4 वर्ण की उत्पत्ति का श प्लस एम होगी, ठीक। इंगे त प्लस र प्लस एम, ठीक। और इंगे ज प्लस इ प्लस अ और स र और अ आऊंगी उत्पत्ति। ये 4 वर्ण है जिका पर्सन आइड है, इनको पर्सन बहुत बारी है। आप इन बोला क्या, गे बोला, और गे बोला गे में आप के बोला भी गे बोल दिया, तो क्या वो मतलब वो हो गया कि आप इनको वर्ण है वो क्या मानियो, गे प्लस ये मानिए, आई मानी, जबकि ओ क्यों है वो गलत हो। ठीक। बहुत बारी प्रश्न वो पूछड़ो है, जे की उत्पत्ति क्यों है, जे बोला नहीं जानी, जे आप यूपी का या बिहार का या मध्य प्रदेश का, जिका हिंदी का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान हो, वे अगर इन शब्दों को प्रयोग करा नहीं जियो बनेडो नहीं बिये ही बोला जो क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक। इनके बाद में त्रिशूल और इनके बाद में जे, ठीक, और स्र, इन त्रियों बोली जाओ। ठीक। आगे बात समझो। तो ओ क्या हो गया, अपने मौखिक भाषा में जिका बाद में आप वर्ण जी की बात करें बा अपनी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक। इन बाद में अपनी जी की भाषा हो जिको अगलो जिको भेद है वो क्यों होगा, लिखित की चले नहीं आपने, मौखिक तो होगी, मौखिक में आप बोल के बोल
कोई विचाराओं पर कट करा इंग अलावा अपन और की कौन ध्यान रखना मौखिक जी की भाषा बा के मानी जी मूल मानीजिए और अस्थायी होगा ठीक और सर एक प्रश्न चलो ठीक आज चीज सर समझ में आ गई बाकी अपन काल करेंगे